जो ओशियनिक करंट है वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग नॉर्थ अमेरिका करते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोग एक क्वेश्चन तो यहाँ तैयार हो गया कि नॉर्थ अमेरिका से कौन कौन ओशन लगते हैं। अटलांटिक ओशन लगता है, पैसिफिक ओशन लगता है, आर्कटिक ओशन लगता है। और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करें, हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स का ग्रुप है। ये आइलैंड्स है, इधर आइलैंड्स है, और इस साइड थोड़े आइलैंड्स है। तो यूपीएससी क्या करेगा, यूपीएससी क्वेश्चन इस तरह से देगा कि इस आइलैंड को दे देगा और पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा आइलैंड किस ओशन में है, आर्कटिक ओशन में है, अटलांटिक ओशन में है या पैसिफिक ओशन में है। तो चलिए हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स जूम आउट। ये देखिए, ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के ठीक नीचे है हडसन बे। हडसन बे, तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हडसन बे है वो कहाँ पे है, तो आंसर शुड भी कनाडा। ये कनाडा में है। यहाँ पे कुछ आइलैंड्स है, यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं। तो इनमें से कौन सा आइलैंड है, इनका नाम क्या है, एक बार इनको देखते हैं और कितने क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है इन आइलैंड्स को लेकर के, उनको हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, हडसन बे में जो ये वाला आइलैंड दिख रहा है, ये बड़ा सा आइलैंड जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं साउथहैम्पटन आइलैंड। साउथहैम्पटन, ये जो आइलैंड है इसको साउथहैम्पटन बोलते हैं। नीचे आपको ये वाला आइलैंड दिख रहा होगा, ये वाला आइलैंड दिख रहा होगा, इसको बेल्चर आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। हडसन बे में मेजर जो आइलैंड्स है उसमें से एक साउथहैम्पटन, एक बेल्चर आइलैंड, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। अब इसके ठीक ऊपर चलते हैं, हम लोग अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसके ठीक ऊपर हम लोग को मिलेगा बेफिन आइलैंड। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बेफिन आइलैंड मिलेगा। इसके लेफ्ट में जैसे हम लोग जाएंगे वहाँ पे हमें विक्टोरिया आइलैंड मिलेगा। उसके भी लेफ्ट में जाएंगे अगर तो हमें बैंक आइलैंड मिलेगा। तो कौन कौन सा हो गया, साउथहैम्पटन आइलैंड, कलर चेंज कर लें, साउथहैम्पटन आइलैंड, फिर हमें आ गया बेल्चर आइलैंड, फिर आ गया हमें बेफिन आइलैंड, फिर हमें आ गया विक्टोरिया आइलैंड, फिर आ गया बैंक आइलैंड। अब हम लोग विक्टोरिया आइलैंड के ठीक सामने देखेंगे तो वहाँ पे इल्समेयर आइलैंड है। विक्टोरिया आइलैंड के ठीक सामने इल्समेयर आइलैंड है। और जो ये हम लोगों को जो ग्रुप दिख रहा है, आइलैंड्स का जो ग्रुप दिख रहा है, ये इस पूरे को हम लोग बोलते हैं क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग इसको याद कैसे करेंगे। तो चलिए याद करने के पीछे चलते हैं, कैसे याद करेंगे। याद करने का एक सीधा सा रास्ता ये है कि हम लोग इसको एक क्रम में देखें, एक सीरीज में देखें। जैसे अगर हम लोग या लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, अगर लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो सबसे पहले लेफ़्ट में आएगा बैंक आइलैंड। बैंक आइलैंड याद करने का ट्रिक यही है कि वो बैंक मतलब किनारा, किनारे में है, सबसे किनारे में है, वो बैंक आइलैंड है। बैंक आइलैंड के जस्ट बाद अगर हम देखेंगे राइट वार्ड डायरेक्शन में तो विक्टोरिया आइलैंड आएगा। विक्टोरिया के जस्ट बाद हम लोग देखेंगे तो बेफिन आइलैंड आएगा, बेफिन आइलैंड। बैंक, विक्टोरिया, बेफिन। बेफिन आइलैंड के नीचे है आपका हडसन बे। हडसन बे है, हडसन बे में एक आइलैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं साउथहैम्पटन आइलैंड। और साउथहैम्पटन आइलैंड के नीचे एक आइलैंड है, इसको हम लोग बोलते हैं बेल्चर आइलैंड। चलिए यहाँ तक हमें लगता है कि याद हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। विक्टोरिया आइलैंड जो है ये, इसके ठीक सामने, विक्टोरिया आइलैंड के ठीक सामने इल्समेयर आइलैंड है। विक्टोरिया आइलैंड के ठीक सामने इल्समेयर आइलैंड है और ये सबसे बड़ा आइलैंड है इसमें।
और जो हमें आइलैंड का ये जो पूरा ग्रुप दिख रहा है, जो आर्किपेलागो दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। ये हमारा क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अब कोशिश ये करते हैं कि याद कैसे करें। याद करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले बैंक आइलैंड आएगा, सबसे पहले बैंक आइलैंड आएगा, देन विक्टोरिया आइलैंड आएगा, फिर वेफिन आइलैंड आएगा, और फिर हडसन बे में 2 आइलैंड मेजर आइलैंड है। उसमें से पहला आइलैंड है आपका साउथहैम्पटन आइलैंड, दूसरा आइलैंड है आपका बेल्चर आइलैंड। तो यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन वो इस तरह से पूछेगा, ये आइलैंड का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन दक्षिण में है, या कह देगा कि इसको उत्तर दक्षिण में सजाइए, पहला हो गया। दूसरा ऑप्शन ये दे सकता है कि इसको बोल देगा कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बताइए। तीसरा ऑप्शन बनने की संभावना मुझे ये लगता है कि अभी तक यूपीएससी ने उस पर क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन संभावना है कि पूछेगा। हो सकता है कि ये दे देगा कि इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताइए, जो नॉर्थ अमेरिका में आइलैंड्स हैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में एक बार शुरू करते हैं क्या होता है। लेट मी रिमूव दिस। देखिए अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट चलें या नॉर्थ टू साउथ चलते हैं, हम लोग पहले नॉर्थ टू साउथ चलने की कोशिश करते हैं। सबसे नॉर्थ में कौन सा आइलैंड है, इल्समे आइलैंड या एलिजाबेथ आइलैंड बोल सकते हैं। फिर उसके बाद कौन सा पड़ता है, तो बेफिन आइलैंड। फिर उसके बाद कौन सा पड़ता है, साउथहैम्पटन आइलैंड। साउथहैम्पटन आइलैंड, ठीक है जी। फिर अब उसके नीचे अगर हम लोग जाने की कोशिश करें और नॉर्थ में, तो यहाँ पे वेल्चर आइलैंड है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आइलैंड्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए कौन सा होगा, चाहे कौन सा सही है ऑप्शन में देगा, इस तरह से। तो हम लोग इस तरह से ध्यान देंगे, इस तरह से बनाने की कोशिश करें। पहले इल्समे आइलैंड या एलिजाबेथ आइलैंड, फिर वेफिन आइलैंड, फिर साउथहैम्पटन आइलैंड, फिर वेल्चर आइलैंड। ये तो हो गया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर ये कहे कि आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मत बताइए, हमें बताइए कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में हमें जानना है कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में कौन से आइलैंड हो सकते हैं। ठीक है। तो पहले देखेंगे यहाँ पे हमारा आएगा वेफिन आइलैंड, पहले आएगा वेफिन आइलैंड, फिर आपका आएगा बेल्चर आइलैंड, वेफिन के बाद बेल्चर, देन साउथहैम्पटन, देन कौन सा आइलैंड आना चाहिए आपके बाद, उसके बाद फिर आएगा आपका इल्समे या एलिजाबेथ आइलैंड, फिर आएगा आपका विक्टोरिया आइलैंड, फिर आएगा बैंक आइलैंड। तो इस तरह से हम लोग आइलैंड को देख सकते हैं। और भी आइलैंड है यहाँ पे, जैसे इसको जूम करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा हमें न्यू फाउंडलैंड, ये भी एक आइलैंड है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और ये मेजर आइलैंड्स है, ये हमें याद रहनी चाहिए और कोशिश कीजिएगा कि याद हो जाए। ठीक है, आगे हम लोग और भी इसके और सारे पार्ट्स लाने की कोशिश करेंगे, इसमें देखने की कोशिश करेंगे कौन कौन सा आइलैंड और भी हो सकता है। जैसे ये वाला, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको ग्रेटर एंटिलीज बोलते हैं। इधर वाले जो एक आइलैंड है क्यूबा के राइट साइड में, इसको लेसर एंटिलीज बोलते हैं। कौन सा आइलैंड किस ओशियन में, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्यूबा जो है या फिर ग्रेटर एंटिलीज जो है किस ओशियन में है।
तो आने वाले अगले वीडियोस में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उसके पीछे के कंसेप्ट को भी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ प्लेटो दिया है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स मिलेंगे, यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स मिलेंगे, कहाँ पे लोहा मिलेगा यूएसए में, कहाँ पे लोहा नहीं मिलेगा, सॉरी नॉर्थ अमेरिका में, कौन सा फोल्ड माउंटेन है, कौन सा ब्लॉक माउंटेन है, ये सारे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। मैपिंग को बिल्कुल मैपिंग की तरह नहीं, लेकिन उसके पीछे के कंसेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे लिए डुएबल हो जाएंगे। और मैपिंग पूरे सब्जेक्ट में मुझे लगता है कि बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट लगाया, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी और हमारा आंसर लगभग तैयार हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।